गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और देखते हैं आज ये भारत का भूगोल। देखिए ये टॉपिक है, यानी कि भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, यानी कि ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं या कहें कि ऐसे कुछ तथ्य हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आप इसमें से देखिएगा बहुत ऐसे प्रश्न हैं या बहुत ऐसे जो वन लाइनर दिए हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में ये अक्सर पूछे ही गए हैं या पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हमने देखा है इसमें जो आए दिन किसी न किसी परीक्षा में आते रहते हैं और या फिर ये विभिन्न परीक्षाओं में इसके पहले पूछे गए हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं और देखिए ये भारत का भूगोल टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखते हैं। देखिए इसमें पहला जो इसका वन लाइनर है, देखिए यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं इसे। देखिए पहला इसमें प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत की आकृति कैसी है, तो देखिए भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। तीसरा है कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, तो देखिए इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ से कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहते हैं, तो उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। यानी कि कहा जाता है कि भारत जो है कि गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। और नेक्स्ट है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश में भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि इस उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति है। और देखिए उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं, तो देखिए 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का ये पूर्वी देशांतर में विस्तार है। इस तरीके से हम अगला इसमें देखते हैं प्रश्न, भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है। तो भारत में जो देखिए पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई है 29 से 33 किलोमीटर है। और वहीं भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में है तो 32 से 14 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये अगला प्रश्न है। तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और नेक्स्ट इसकी प्रश्न है कि भारत की जलीय सीमा द्वीप सहित उसकी कुल लंबाई कितनी है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, देखिए भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। और भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती हैं, सही जवाब है कि बांग्लादेश के साथ लगती हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, तो देखिए हिमालय पर्वत जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर हैं। और भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ किस नाम का एक उथला समुद्र था पहले। देखिए इसमें टीथिस नाम का एक जो है कि वहाँ पे समुद्र था जहाँ आज हिमालय पहाड़ है। भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है। देखिए पूर्वी व पश्चिमी घाट के मध्य में जो है कि पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। और नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ये प्रश्न कितनी बार, ये इसमें से बहुत से अभी जो ऑनलाइनर हमने देखा है बहुत से प्रश्न ये विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, ये कर्नाटका में है और कावेरी नदी पर है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये बताना है, तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है और ये स्थापना उसकी 1902 में हुई है। भारत में मानव निर्मित यानी कि जो कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी झील कौन है जो मानव निर्मित है, तो भाखड़ा नांगल बांध पर है, यानी भाखड़ा नांगल बांध पे है। गोविंद सागर झील है जो मानव निर्मित झील है भारत की सबसे बड़ी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं उससे, देखिए इसमें कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहा जाता है, तो उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है या उसको अंग्रेजी में एस्चुअरी कहते हैं, उसे एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण करता है, ये डेल्टा का निर्माण करता है। जब नदी बहुत सारे अवसाद को लेकर जाती हैं तो जमाव जब मुहाने पर हो जाता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुरा जो पर्वत हैं वो किसके उदाहरण हैं, तो ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं।
न्यू मूर, ये देख लिया। अगला प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित हैं? ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसको लैंडफॉल द्वीप के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि अंडमान और निकोबार अलग होता है, ये किसके द्वारा अलग होता है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। और भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ है? तो ये कन्याकुमारी में है। भारत में किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था? खैबर ये दर्रा है जहाँ से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है कि एक प्रकार का प्रवाल निर्मित द्वीप है। और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित हैं? तो ये अरब सागर में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे। देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो देखिए पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है? तो इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती हैं? तो इसको लूनी नदी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ साफ नहीं दिख रहा है लेकिन लूनी नदी है। भारत में शरद ऋतु की अवधि मानी जाती हैं। तो देखिए भारत में शरद ऋतु की अवधि हैं 16 सितंबर से 4 दिसंबर तक मानी जाती हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती हैं। ये प्रश्न भी ऐसे कई प्रश्न जो है कि ये विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे सभी के सभी जो ऑनलाइनर हैं इंपॉर्टेंट हैं। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा कौन सी उपमा त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो इसको शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा इसका सही जवाब होगा। यानी कि त्रिपुरा जो है कि भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर जो है, यानी कि पाकिस्तान से लगे हुए भारत के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर की सीमा जो है कि वो 1225 किलोमीटर तक लंबी है जो पाकिस्तान से लगती हैं। और भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम थे? तो देखिए डुरंड रेखा इसको कहा जाता था। यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है जिसको डुरंड रेखा कहते हैं। किस देश के साथ भारत का सबसे कम विस्तार है? अफगानिस्तान के साथ है मात्र 106 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था? ये अगला प्रश्न है। देखिए मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था भारत और चीन में। भारत और चीन के बीच में ये मैकमोहन रेखा है। अभी आपने पढ़ा डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, और जो भारत पाकिस्तान के बीच में है वो रेडक्लिफ लाइन है, यानी कि रेडक्लिफ रेखा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा सही जवाब है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू और कश्मीर है, यानी कि जो 42,241 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, यानी कि जो गुजरात में है, और ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,652 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला ये माहे, यानी कि पुडुचेरी में है और मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। और नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। और देखिए चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब है उड़ीसा में है। और कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित हैं? ये अरब सागर में है। और हिंद महासागर को किस देश की झील की उपमा प्रदान की गई थी? ये ब्रिटिश झील के नाम से इसे जानते थे, यानी कि हिंद महासागर को। किस आयोग ने भाषाई, देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया था? सही जवाब है इसका डार आयोग 1948 में। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बनाया गया था और एक आयोग था ये डार आयोग, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध करता था। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती हैं? ये अगला प्रश्न है। ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं। और नेक्स्ट है कि बेंगलुरु और चेन्नई में कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती हैं? तो सही जवाब है कि बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा इसका सही जवाब है, यानी कि 3 तरफ से त्रिपुरा जो है कि वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
और इसका अगला प्रश्न होगा कि भारत के कितने राज्य, ये देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो 17 राज्य होगा जो कि पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से लगते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो इसका सही जवाब है कि 9 राज्य जो हैं। और भारत किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। तो गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल के नाम से जानते हैं। और इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है। सही जवाब है इसका कन्याकुमारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर थे जो भारतीय भूगोल से संबंधित हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट को आप सुझाव में दे सकते हैं।